दस्तावेजों में हेर-फेर कर पुश्तैनी जमीन हड़पने का आरोप लगाते हुए एक किसान ने न्याय की आस नजर न आने की स्थिति में कलेक्ट्रेट के सामने मेला मैदान में तंबू गाड़कर हड़ताल शुरू कर दी है। किसान का कहना है कि राजनगर तहसील में एसडीएम के न्यायालय में चल रहे जमीन के मामले में वह करीब 85 पेशियां कर चुका है, लेकिन दूसरे पक्ष का एक भी व्यक्ति पेशियों पर नहीं आया। इसके बावजूद फैसला करने के स्थान पर उसकी फाइल को दबा दिया गया है। मामला राजनगर तहसील के ग्राम भूरा का है, जहां के रहने वाले भैयन पटेल ने बताया कि उसकी पुश्तैनी जमीन को 22 लोगों ने हेराफेरी करते हुए अपने नाम करा लिया था। 28 जून 2017 को तत्कालीन एडिशनल कलेक्टर के यहां से प्रकरण राजनगर तहसील भेजा गया था और इसके बाद एसडीएम कोर्ट से नायब तहसीलदार चंदनगर के यहाँ भेज दिया गया। समय समय पर इस मामले में पेशियां लगाई गईं, लेकिन कहीं भी उसे न्याय नहीं मिला। किसान भैयन पटेल ने कहा कि उसके मामले में अब तक की गई कार्यवाही से जुड़े दस्तावेज न तो उसे दिखाए जा रहे हैं और न ही दस्तावेजों की नकल मिल रही है। किसान का आरोप है कि एसडीएम कोर्ट में जमकर सौदेबाजी होती है, जो पैसे नहीं देता उसके काम नहीं होते। आपको बता दें कि गरीब किसान भैयन पटेल साइकिल पर अपने गांव भूरा से छतरपुर आया और उसने पीली पॉलीथिन को बांधकर तंबू तैयार किया है। ठंड में किसान ठिठुरने को मजबूर है, क्योंकि वह आर्थिक रूप से कमजोर है और इसी का फायदा उसकी जमीन छीनने वाले उठा रहे हैं। उसे इस बात का दुख है कि तमाम कोशिशें करने और तहसील से कलेक्ट्रेट तक आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाने के बावजूद वह न्याय से वंचित है। कलेक्ट्रेट के सामने मेला मैदान में बीती शाम से हड़ताल पर बैठे किसान भैयन पटेल के बारे में जब छतरपुर एसडीएम प्रियांशी भंवर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जहां का यह मामला है, किसान को वहां जाकर हड़ताल करना चाहिए, यहां बैठने से कुछ होने वाला नहीं है। जबकि किसान कलेक्टर से सीधे मामले में हस्तक्षेप की मांग कर रहा है। आपको बता दें कि बीते माह की 17 तारीख को कलेक्टर को आवेदन देकर किसान ने मामले में न्याय दिलाने की गुहार भी लगाई थी। अब ऐसी स्थिति में किसान का शासन प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधियों से भी विश्वास उठता जा रहा है। हमारी समस्या तो समस्या है, समस्या के वहाँ कोई पार नहीं है। हमारी ज़मीन को केस चलत तो सो वर्तमान अब है सो एसडीएम साहब है सो भट्ट जी हैं, पीयूष भट्ट जी, सुनने फाल दाब ली, तर्क पे लगी थी पेशी और कम से कम हमने 85 पेशी हमने कर ली और इसके बाद ना उनके कोई के जवाब लगे आना विधक गण के 25 आना भी आधा आना विधक गण ना उन्हें अब तक जवाब दिया और तर्क पे लगी थी फाल और सुनने एसडीएम सामने है सो फाल में जा। आपकी जमीन कितनी जमीन? हमारी ज़मीन घूरा में है, 95-96 में बंदोबस्त भाव तो सो कलेक्टर साहब के जो कागज़ हते थे कि नक्शा खतौनी ये सब चूरन खा सौंप दें, उन्होंने अपनी जेब में भरी। किसके नाम कर दिया जी बंदोबस्त से? जे 22 लोगों के नाम कर दिए हमारे। कौन ही? जे है सो कछु पंडित हैं, कछु में है सो पटेल हैं, सब कास्ट के हैं उसमें। तो नौबत का एसीआई के तुम्हें आगे देता अब जब है सो और को उन्हें सता हो तो ना धरना पे धरते, जब है सो एसडीएम साहब और कलेक्टर साहब ही हमें सता रहे हैं तो फिर क्या करें हम। सांसद जी हैं डी शर्मा हैं सो वे सब स्वागत के लाने आओ, जितनी उनने मीटिंग करत हैं सो तो भ्रष्टाचार बढ़ जात, उसमें घटत थोड़ी है भ्रष्टाचार के घटता है। आज है सो सुनिए हमने कहा राजनगर में है सो आए सो 1 महीना के लाने कर्मचारी फिर फौसट हो गए, चाहे तो भ्रष्टाचार करत रहे, चाहे जी की गर्दन काटत रहे। शिवराज सिंह जी कहते हैं कि किसानों की हितैषी कहते तो हैं लोग, कहने से का होत कात तो है कि है सो हम किसान के हितैषी हैं, किसान के सबका विकास, सबका विश्वास और सबका है सो विश्वास। चूरन को हो रहा विकास, हमारा थोड़ी विकास हुआ, हमने तो वोट भरा दी, खाली वोटर भरे हम तो वोट भर दी हमने, विकास तो चूरन को हो रहा। कब से परेशान है, किस की शिकायत कर चुके हैं? शिकायत तो हमारे कोई बचो नहीं है। किसकी? हमने है सो मुख्यमंत्री जी हैं दई, प्रधानमंत्री जी हम 2 दफे हुआ है। स्थानीय अधिकारियों से किन को शिकायत? स्थानीय अधिकारी तो हमें ऐसे समझते हैं जैसे हम भ्रष्टा हों, भ्रष्टा की तरह हमको ललकार देते हैं। वहाँ जाते हैं कलेक्टर साहब के बंगला में तो भी भगा देते हैं जैसे भ्रष्टा हम लगाए हो गए, और वो ऑफिस तो हमारे लिए है ही नहीं है। हमारे ना माथे में लिखे मार से बाँच लेते हैं वे, जिनके माथे में लिखा होता है उनको कलेक्टर साहब से मिलने को मिलता है। कब से परेशान? 2 दफ़े हमारे है सो कलेक्टर साहब ने मोहित बुंदस जी ने है सो 2 दफ़े आवेदन बाँचो उनकी हेडिंग भर बाँच कर है सो वापसी कर दो, बोले 4 नंबर में दो, 10 नंबर में दे दो और है सो शाम के आगे लगा दिलो बस। जी है, अभी तक निराकरण नहीं हुआ? कोई निराकरण नहीं होता है।
कब तक आप बैठी रहोगी धरना पे? और अब बैठे हैं जब तक सुने, जब तक हमारे प्राण न करें तब किस तक चीज़ पे बैठे हैं। बैठी हो क्या? अब हमारी तो कई समस्या है कि आप अनशन काय पे बैठी थी? NH में ज़मीन गई, हमारी ज़मीन गई, हमें पैसा नहीं दे, पैसा होने दे रहा है जिनकी ज़मीन नहीं जा रही। एसडीएम साहब क्या कहते हैं, क्या एसडीएम साहब तो दिन भर एसओ उनको काम लगा है, तो ऑफिस में शाम के जाते हैं, 6 बजे पहुंचते हैं और एसओ 11-12 बजे लोग उनको ऑफिस खोलता है। जितनी है सो 3 आदमी लगाए भी है, एक मास्टर लगा, उनको रिश्तेदार है, 2 और हैं प्राइवेट, उनसे है सो दिन भर सो सौदा करवाते हैं, जिनने पैसा दे उनके काम करते हैं, शाम के उन्हें सहन करे और है सो जो कुछ हिंसा भाव से उन्हें पैसा जेब में डालो बस न चलेगा। आपकी समस्या जब तक निराकरण नहीं, कब तक बैठी रहेंगे? तब तो हमें तो प्राण देंगे, वो क्या है हमारा, तो बस यही है। कौन जिम्मेदार होगा इसका? इसका है सो शासन प्रशासन 2 ही होंगे।